गोया हम कहते हैं हम बेअमल जरूर हैं लेकिन बेवफा तो नहीं। हम गुनाहगार हैं लेकिन गद्दार तो नहीं है। हुजूर आपकी अजमत की बात आए हम लेटे रखे कि लानत हो ऐसे लेटने पे। हमारा तो एक ही ऐलान रहता है कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लो कलम तेरे। लेकिन अगर हम अमली मैदान में उतर के फिर भी एक बात आपसे पूछूं, हम कितना बुलाना चाहते हैं? शादी होती है, होती इधर भी। अरे शादी की महफिल में बैठे डर क्यों रहे हो? हाँ, मैं यहाँ निकाह करा के नहीं भेजूंगा कि अब्बा से पूछ के नहीं आया। होती है ना, होती है। तो उससे पहले जो रस्म रिवाज हमारे हाफिज साहब हैं लेकिन भाई वो ये है कि हम लोग क्या करते हैं, पहले एक रफ तैयार करते हैं मेहमानों के लिए, रफ। फिर उसमें 4 लोग बैठते हैं, इनमें किसको रखना और किसको नहीं रखना। ये निकालते कहा इसको निकाल दो, इसने पिछली बार दावत नहीं खिलाई कहा ये कहा इसने गोट, हमारे यहाँ बोटी ज्यादा खाई थी, अपने यहाँ बोटी नहीं खिलाई थी, इसको भी निकाल। मतलब इस तरह से हम कट करते चले, इसे रखो, ये हमारे घर दावत दे के गया। ऐसे लिस्ट घटती बढ़ती रहती है। फिर बात आती है रिश्तेदारों पे, फिर बात आती है कुर्ब जवार के लोगों पे। जब रिश्तेदारी की बात आती है, लिस्ट बन जाती है ना, तो बेटा कहता अब्बा फूफा को बुलाओगे कि नहीं? कहा क्यों? कहा वो तो नाराज है। तो लोग बाप भी नाराज कह देता नहीं, अगर वो नाराज है हम नहीं जाएंगे बुलाने। 4 लोग बैठ के कहते क्यों ना जाओगी जी, तुम्हारे बेटे का हाथ चोटी से रहा है, तुम्हें जाना पड़ेगा, जाओगे और बच रहोगे, हम जाके तुमसे मनवाएंगे उनको। और पूरी कौम प्रेशर डालती है, जबरदस्ती ले जाकर के पैर पकड़वाए जाते हैं। आज के हालात में आपको बता दूं कितने ऐसे मक्कार लोग भी होते हैं कि 3 दिन घर में ही पड़ा रहेगा, जब खाने की बारी आएगी भाग जाता है। कहां है पना साहब? कहा वो नाराज है। कहा 3 दिन से तो यही थे। कहा रोटी नहीं खाएंगे जब तक आप अपने किए की माफी नहीं मांगेंगे। इस तरह से शादियों को भी बर्बाद किया जाता है। मैं कुछ और कहना चाहता हूँ, मैं बताना ये चाहता हूँ, जब लिस्ट बनाई जाती है उसमें खालू को भी मनाया गया, ताऊ चचा को भी मनाया गया, सारे रिश्तेदारों को राजी करके लाया गया। लेकिन मुझे बता तो सके, सारे रिश्तेदार आ गए, जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, जाके पूरी दुनिया की लिस्ट चेक कर लो, सबसे ऊपर खालू का नाम मिलेगा, मामू का नाम मिलेगा। क्या किसी लिस्ट में सबसे ऊपर हुजूर का नाम मिलता है कि नहीं? आका का नाम होता है कि नहीं? नहीं होता। और यार जो नाराज थे उनको राजी करके ले आए। तुमने हुजूर को लाने का कौन सा तरीका इस्तेमाल किया? आप कहोगे मौलवी मुस्तफा को कैसे बुलाया जाएगा? तो सुनो, तुमने कार्ड दे करके अपने खालू को राजी किया, इनविटेशन कार्ड दे करके आपने रिश्तेदारों को बुलाया, लेकिन जब हुजूर को बुलाना था एक कार्ड उनके नाम का भी बनना था। आप कहेंगे कौन सा? मैं ये कहता हूँ जब हुजूर को बुलाना हो मिलाद की महफिल सजा दे, रहमत के फरिश्ते भी आएंगे, मदीने से मुस्तफा चल के तशरीफ ले आए। हाँ भाई महफिल रखो, जरूरी नहीं है अम्माद आए, मुफ्ती मुदस्सिर साहब आए, लयक भाई आए, ये शोहरा, ये उलमा आए, एक भी मस्जिद के इमाम को बैठा के उनकी नात खानी शुरू करा दे। बात लहजे की नहीं है, बात अंदाज की नहीं है, बात हुजूर की नात की है। जहां नात होती है मुस्तफा अगर चाहे तो तशरीफ ले आते हैं, और अगर आना ना भी चाहे तो मजार में लेटे लेटे तवज्जो फरमा देते हैं। और हुजूर की अगर नजर हो गई ना, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। अगर उनकी एक निगाह हो गई ना, फिर बेड़े पार हो जाते, फिर बेड़े पार होते। इसलिए मैं कहता हूँ खुदा तौफीक दे, दूल्हा बनो ना तो दूल्हा तुम बनो, महफिल सजी हो सेहरा आमीना के लाल का पढ़ा जाना चाहिए। वाह वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, मैं डाले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे, फिर देख सेहरे में 4 चांद लगते हैं कि नहीं? वाह 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 माशाअल्लाह। भाई तुम कितनी महंगी रंडी लाके नचा लो, ठीक है 4 बंदे तज़किरा करेंगे, लेकिन जिसकी शादी में हुजूर की बातें होती है ना, उसका तज़किरा अर्शों पे रखता है। वाह 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 क्या बात है मुफ्ती साहब। और मैं नौजवानों हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, ये सेहरा तेरी कोशिश नहीं है, तेरी मेहनत नहीं है, ये सेहरे उनके बनते हैं जिनकी रब तकदीर बुलंद करता है। ये आप में भी बहुत सारे साहिब औलाद होंगे, ठीक है ना? हम लोग भी साहिब औलाद हैं, अल्लाह बेटा देता है, कितनी खुशी होती है।
और फिर माँ पैदा होते ही कहने लगती है मेरा चांद आ गया। चांद वो इससे नीचे लफ्ज नहीं बोलती है, काला भी है ना फिर भी चांद, ठीक है ना। कैसा ही है, माँ के लिए चांद होता है और हर माँ के लिए उसका लाल चांद होता है, और हर लाल के लिए जो उसकी माँ हो सकती है ना वो दुनिया में कोई नहीं हो सकता। ये भी क्लियर है, जो माँ हो जाएगी वो कोई नहीं हो सकता। जैसी बेटा पैदा हुआ माँ कहती मेरा चांद आया, मेरा चांद आया, मेरा चांद आया। कभी अकीके की खुशी, कभी सुन्नतों की खुशी, कभी छठी की खुशी, तरह तरह के नाम से खुशियां होती जा रही हैं। जब बेटे ने शूर की दहलीज पे कदम रखा, 4 महीने 10 दिन का हुआ, बाप ने कहा बिस्मिल्लाह खानी होनी है, इलाके को लुक़मे खिलाए जा रहे हैं, बेटे की बिस्मिल्लाह खानी है। जब बेटे ने शूर की दहलीज पे कदम रखा, अब माँ कह रही है बेटा आ गया है, इसकी दुल्हन सी चांद सी दुल्हन लेके आनी है, चांद का टुकड़ा लेकर के आऊंगी। एक ख्वाब माँ सजाती है। बाप भी जब बेटा जवान होता है, 4 लोगों में जब बैठता है, लोग कहते हैं तुम्हारा भी तो बेटा जवान है, शादी कब करोगे? बाप के कंधे चौड़े हो जाते हैं, बेटे के निकाह की बातें हो रही हैं। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ लोगों, याद रखना रब का बड़ा इनाम होता है उस शख्स पे, रब जिसके बेटे को दूल्हा बना देता है। वरना हमने यहाँ तक देखा है शादी में 5 दिन रह गए, बेटे का इंतकाल हो गया, शादी वाले दिन सेरे बांध के निकले और पलट के कफन में लिपट के आए हैं। ये लाजिम नहीं है अगर तूने सेहरा बांधा है खैरियत से आ जाएगा, अगर खैरियत से आया है तो ये सिर्फ तेरी खुशी नहीं है, माँ की खुशियों की तकमील हो रही है, बाप का ख्वाब पूरा हो रहा है, यारों की खुशियों में 4 चांद लग रहे हैं, दोस्तों अहबाब मचल रहे हैं। ओ लोगों, खुदा ये वक्त दे गाने न बजाना, अगर बजाना तो मुस्तफा की नातों के तराने बजाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान शहनशाह मदीना, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छी। जिंदगी के सारे काम सिर्फ निकाह पे खत्म नहीं हो जाते, उसके बाद नेक औलाद इंसान के लिए सबसे बड़ी नेमत होती है। नेक औलाद, फर्माबरदार औलाद। पैसे में सुख सुकून नहीं है, सुने सारे लोग, अगर लगता हो ना पैसे वाला मौज में होगा, पता 8 दिन में पूरी डिब्बी खा जा रहे हैं, होली होती फिर जाके सोता है। सुख चैन दौलत में नहीं, मजा तो तब है औलाद इतनी फर्माबरदार हो कि बाप देखे और उसकी आंखें देखते ही ठंडी